देखिए, जब बात आती है यूपीएससी के सिलेबस को लेकर तो डाउट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। खासकर न्यू एस्पिरेंट के द्वारा अक्सर पूछा जाता है कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट को कितना पढ़ना चाहिए, एक यूपीएससी ऑफिसर जो बनता है वो अपनी तैयारी के दौरान कितना पढ़ता था। इस टाइप के सवाल आपने सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा देखे होंगे। ये डाउट आना अपने आप में लाजमी भी है, क्योंकि जब एक बच्चा यूपीएससी के बारे में सोचता है तो सोचता है कि उसको 8 घंटे पढ़ना है, 9 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है। अपने आप में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर हम बात करेंगे यूपीएससी के टाइम टेबल को लेकर, और इस वीडियो को देखने के बाद में आप इजीली समझ पाएंगे कि यूपीएससी के लिए आपको टाइम टेबल कैसे बनाना है। यहाँ पर मैं आपको कोई परफेक्ट टाइम टेबल बताऊंगा नहीं, बट टाइम टेबल बनाना कैसे है उसके ऊपर हम जिक्र करेंगे। सबसे पहली गलती जो कॉमनली आपने देखी होगी यूपीएससी एस्पिरेंट को, और आपने यूपीएससी एस्पिरेंट को नहीं, अपनी स्कूल लाइफ में भी आपने इस गलती को की होगी। हम जब भी यूपीएससी की तैयारी के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हम एक चार्ट तैयार करते हैं, जहाँ पर हम आपने कॉलेज टाइम में भी अक्सर देखा होगा कि कॉलेज के हॉस्टल के रूम के ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट इस टाइप का चार्ट लगाते हैं, जहाँ पे वो मेंशन करते हैं कि 6 बजे वो उठेंगे, 7 बजे ये करेंगे, 8 बजे ये करेंगे, 9 10 ऐसा पूरा उनका शेड्यूल होता है। 11 बजे ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, 12 बजे वो सोएंगे, 1 बजे तक वो सोते रहेंगे, फिर 2 बजे ये पढ़ना शुरू करेंगे, 3 बजे तक ये पढ़ेंगे। ऐसा करके उनका पूरा एक 12 घंटे का पूरा टाइम टेबल वो बनाकर रेडी करते हैं। ध्यान रखिएगा कि यूपीएससी की तैयारी के दौरान इस टाइप का चार्ट अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो बिलीव मी ये आपका 2 दिन भी नहीं टिकेगा, 2 दिन के भीतर भीतर आपका सिलेबस फ्लॉप हो जाएगा। याद रखिएगा, अपना टाइम टेबल इतना टफ मत बनाइए कि वो दिखने में इतना टफ दिखे कि आप उसको फॉलो नहीं कर पाए। टाइम टेबल हमेशा ईजी बनाइए। ईजी इन द सेंस अगर वो कोई देखे तो लगना नहीं चाहिए कि टाइम टेबल है, ऐसा लगना चाहिए कि किसी का रूटीन है। अगर आप उसको प्रॉपर इस फॉर्मेट में बनाते हैं जिसमें एंजॉयमेंट नहीं है, अगर आप डेली बेसिस पे 8 घंटे उठने वाले हैं और अगर टाइम टेबल में आप खुद को 6 बजे उठा रहे तो आप 2 या 3 दिन के लिए तो मुश्किल से उठ जाएंगे, बट आप आखिर में जाके वापस आपका टाइम टेबल बिगड़ेगा। आखिर में आपको सोना और उठना जो आपका टाइम टेबल है वो उसके अकॉर्डिंग होगा जो आपने कई सालों से आप फॉलो करते आए हैं। तो अपने बॉडी को अगर आप पेन देंगे तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। मेरे किसी सीनियर ने बोला था कि टाइम टेबल ईजी बनाओ और उसको टफली फॉलो करो। ऐसा होना चाहिए टाइम टेबल कि जो आप आज बनाओ पर वो कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका रूटीन टूटे, और टाइम टेबल में आपका एंटरटेनमेंट भी शामिल होना चाहिए। सो इन बातों को आप ध्यान रखेंगे। आगे हम समझेंगे टाइम टेबल बनाना कैसे है। ये हमने कॉमन मिस्टेक के बारे में बात की जो अक्सर एक यूपीएससी एस्पिरेंट करते। वीडियो को हम फिर से मुद्दे के ऊपर लेके आते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, जब भी आप टाइम टेबल बनाएं तो जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आप चार्ट का निर्माण नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि आप शुरुआती बेसिस पे चार्ट बनाएं जहाँ पर आप पहले लिखिए कि इतने घंटे में ये करूँगा, 2 बजे ये करूँगा, 3 बजे ये करूँगा। बिलीव मी ऐसा टाइम टेबल कभी भी फॉलो नहीं होता है। आपको प्रॉपर टाइम टेबल जो बनाना चाहिए वो बनाना चाहिए स्लॉट बेस। कैसे? अगर आप ध्यान रखते हैं कि यूपीएससी के लिए ऑलमोस्ट अगर आप डेली बेसिस पे 8 से 9 घंटे, मैं आपको 8 घंटे बता रहा हूँ, 9 घंटे तक आप ले जा सकते हैं। अगर आप रेगुलर बेसिस पे इतना पढ़ रहे हैं तो बिलीव मी आप यूपीएससी के लिए एक अच्छी तरीके से तैयारी कर पाएंगे। और मैं आपको सीरियसली 8 घंटे वाली बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप 7 बजे सुबह लाइब्रेरी जाओ और शाम को 11 बजे आओ, वहाँ पे आप 8 घंटे भी नहीं पढ़ पा रहे हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप एक टाइमर लेके जाओ और नोटिस करो कि आप पढ़ते कितने हो। आप पढ़ते उतना नहीं हो, आप उस दौरान कई बार मूवियाँ भी देखते हो, आप कई बार सोते भी हो, बट आप मुश्किल से 8 घंटे भी नहीं पढ़ पाते। ऐसा इसके कारण क्योंकि हम पूरे दिन 12-13 घंटे पढ़ने का दिखावा कर रहे हैं। अपने आप से पूछिए आप कितने घंटे सीरियसली पढ़ रहे हैं, और अगर हम सीरियसली 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो वो मोर देन इनफ है। और जब आप तैयारी करो तो उसको स्लॉट बेस्ड स्टडी में बांटो। कैसे? मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको ऐसा टाइम टेबल बनाना है, मैं आपको ये बता रहा हूँ टाइम टेबल बनाते वक्त किन किन बातों को ध्यान में रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप 8 घंटे में पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको 3 स्लॉट में अगर आप बांटना चाहते हैं तो 3 स्लॉट ये हो सकते हैं, 3, 3 और 2, जिसमें आप सुबह के 3 घंटे, जो सुबह का एक स्लॉट आप 3 घंटे का रखिए, फिर 3 घंटे का दोपहर का स्लॉट रखिए, और एक 2 घंटे का शाम का यानी कि सोने से पहले का एक स्लॉट रख सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर आप सुबह 8 बजे उठने वाले व्यक्ति हैं तो आप 8 से 9 बजे तक कुछ अपना खुद का पर्सनल काम कर सकते हैं। फिर आप एक 3 घंटे का स्लॉट लेंगे पढ़ने के लिए जो आपके 12 बजे तक चलेगा। तो आप 9 से 12 एक सब्जेक्ट को उठाएंगे और उसको आप पूरा करेंगे। फिर आप 12 से 2 बजे तक जो चाहे आप कर सकते हैं, चाहे तो आप एंजॉय कीजिए, एंटरटेनमेंट कीजिए, जो करना कीजिए। फिर आप 2 बजे बैठ जाइए पढ़ने, और फिर आप 3 घंटे का एक स्लॉट लेंगे। सो 2 से 3 घंटे ऐड करेंगे तो आपके 5 बजे तक एक स्लॉट हो जाएगा। सो यहाँ पर आपने 5 बजे तक स्टडी की, फिर आप चाहे तो 7-8 बजे तक एंजॉय कर सकते हैं आराम से। आप जो भी आपकी बातें करने, दोस्तों के साथ घूमने आप घूम सकते हैं। और फिर 8 से 2 घंटे का एक और स्लॉट लेंगे। सो 8 से आप 10 बजे तक एक स्लॉट लेके आप कंप्लीट 8 घंटे की स्टडी कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि इस पूरे टाइम टेबल में हमने एंजॉयमेंट प्रॉपर रखा है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, हमारे पास में दिन के 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में अगर आप 8 घंटे से कम सो रहे हैं तो ये अपने आपके साथ में आप नुकसान कर रहे हैं। आप मिनिमम 8 घंटे तो सोइए। इसके साथ में 8 घंटे आपके पर्सनल काम के लिए होने चाहिए, जहाँ पर आप मूवी देख सकते हैं, यूट्यूब देख सकते हैं, जो भी आपको करना है वो कीजिए। देखिए, इस बात को ध्यान रखिए कि आप में से जितने भी यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं वो डेली बेसिस पे 6 घंटे में ज़्यादा बता रहा हूँ, कम से कम आप 2 से 3 घंटे मान के चलिए आप यूट्यूब पे और एंटरटेनमेंट के लिए अपनी लाइफ को देते हैं, जहाँ पर आप सोशल मीडिया, शॉर्ट्स, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं।
आप बातें भी करते हैं, अपने दोस्तों के साथ में भी घूमते हैं, खाने पीने में भी आपके 1-2 घंटे लग जाते हैं, नहाने धोने में भी 1-2 घंटे लग जाते हैं। और जब आप टाइम टेबल बनाते हैं तब क्या करते हैं, आप जो ये एंटरटेनमेंट का टाइम होता है ना, इसको बिल्कुल जीरो कर देते हैं। मैंने आज तक कोई ऐसा टाइम टेबल नहीं देखा जहाँ पर ये मेंशन किया हुआ हो कि वो इतने से इतने बजे तक के बीच में इंजॉय कराएगा, इतने से इतने बजे के बीच में सोशल मीडिया चलाएगा। ऐसा कोई टाइम टेबल बनाते नहीं है। और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके साथ क्या होगा, देखिए आप रेगुलर बेसिस पे पहले से 2 से 3 घंटे तक सोशल मीडिया यूज़ कर रहे थे, और अगर आप अचानक से मैं आपसे बोलूँ कि आज से आपका सोशल मीडिया पूरा बंद, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आपके साथ में बहुत आपके दिमाग को बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा और आपका मन बार बार करेगा कि उसको खोले, तो फिर करेंगे क्या। एक न्यू एस्पिरेंट होता है, वो सबसे बड़ी गलती क्या करता है, एक दिन मोटिवेट होकर 12 से 13 घंटे पढ़ लेता है बिना सोशल मीडिया के, और फिर अगले दिन 12 से 13 घंटा सो लेता है, और ओवरऑल उसका टाइम टेबल हो जाता है जीरो। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि उसने पहले दिन अपने आप को इतना परेशान किया कि वो अगले दिन वो फॉलो ही नहीं कर पाया। तो ध्यान रखिएगा, चीज़ें स्लो शुरू कीजिए और अच्छे से उसको शुरू करते रहिए और आगे तक लेके जाइए। तो अपने टाइम टेबल में एंटरटेनमेंट का टाइम को भी प्रॉपर दीजिए। अब इस बात को ध्यान रखिए कि आपका टाइम टेबल रेगुलर कैसे रहेगा। जब भी आप सुबह उठें तो अपना एजेंडा फिक्स कीजिए। देखिए काफ़ी लोग टाइम टेबल बनाते हैं, पहले दिन बनाते हैं पूरे महीने के लिए, वो टाइम टेबल कभी फॉलो नहीं होगा, क्योंकि आपका रेगुलर बेसिस पे टाइम टेबल बनना चाहिए। आप जब भी सुबह उठें तो आपका एजेंडा फिक्स कीजिए सुबह उठते ही, और लिखिए कि आज शाम तक आपको क्या पूरा करना है, और शाम तक पूरा हो तो उसको रिमार्क दीजिए। आप एक नोटबुक लिखिए, आज डेट डालिए कि आज आपने 17 सितंबर से आज आपने टाइम टेबल बनाना शुरू किया, तो 17 सितंबर के दिन आप लिखिए क्या आपके सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, और साइन करके रखिए। और अगर नहीं हुआ है तो उसके नीचे रीजन रखिए कि आज आपने टाइम टेबल पूरा क्यों नहीं किया है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। साथ में आप जो सुबह एजेंडा बनाए उसको ऐसा मत बनाइए आपने पिछले कई दिनों से पढ़ाई नहीं की है, आप अचानक से खुद को 50 पेज का टारगेट देंगे तो वो पूरा नहीं होगा। अगर आप तैयारी शुरू करें तो स्टार्टिंग में 15 से 20 पेज का ही टारगेट दीजिए खुद को, ताकि आप उसको पूरा कर पाए, और जब आपका टारगेट पूरा होगा तब आपको अलग ही एक मोटिवेशन देखने को मिल जाएगा। साथ में इस बात को भी ध्यान रखिएगा, काफ़ी लोग क्या गलती करते हैं कि डेली के 2-3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, और वो सबसे बड़ी गलती होती है। ऐसा मत कीजिए। यूपीएससी के लिए आप डेली का 1 घंटा करंट अफेयर्स के लिए डिवाइड कीजिए। 1 घंटा काटने के बाद में आपके पास में 7 घंटे बचते हैं, तो आप इन 7 घंटे में एक ही सब्जेक्ट को पढ़िए। आप बोल रहे होंगे कि ये सबसे मूर्खतापूर्ण स्ट्रेटजी है, ऐसा नहीं है। मैं आपको जो समझा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप डेली की एक सब्जेक्ट पढ़ते तो आपके साथ में फ़ायदा क्या होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर आप रेगुलर बेसिस पे 2 से 3 सब्जेक्ट साथ में लेके चल रहे थे, जैसे कि आप हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, ये तीनों सब्जेक्ट आप रोजाना साथ में लेके चल रहे थे, और आप सभी सब्जेक्ट को 2-2 घंटे देते थे, तो ओवरऑल आप कितने घंटे पढ़ रहे हो, 6 घंटे पढ़ रहे हो। और आप देखिए अगर हम एक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं लाइक हिस्ट्री को, तो हम डेली के कितने घंटे देंगे, 6 घंटे। अब आप देखिए अगर आप इन तीनों सब्जेक्ट को साथ में लेके चलेंगे तो आप 3 या 4 महीने तक भी इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट को फिनिश नहीं कर पाएंगे। और अगर आप सिर्फ एक सब्जेक्ट को साथ में लेके चलते हैं तो आप 1 महीने में एक सब्जेक्ट को फिनिश कर देते हैं। अब फर्क देखिए क्या आएगा। अगर आप 1 महीने में किसी एक सब्जेक्ट को फिनिश कर देते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस अप होगा, और वो कॉन्फिडेंस आपको सेकंड बुक को फिनिश करने में हेल्प करेगा। तो टाइम टेबल ऐसा बनाओ जो आपको आगे के लिए मोटिवेट करे, और आप कम से कम इनिशियल फेज में तो इसको फॉलो कीजिएगा। जब आपके 2 सब्जेक्ट फिनिश हो जाए तब चाहे तो आप ऑप्शनल को साथ में चला सकते हैं, ताकि आप अपने आप को कह सके कि आपने 2 सब्जेक्ट फिनिश किए, अब आपको कुछ तो आता है। नहीं तो यूपीएससी की जर्नी में मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो पिछले 6 महीने से भी पढ़ रहे हैं और उनका एक सिंगल सब्जेक्ट फिनिश नहीं है। वो अपने आप को कॉन्फिडेंट फील ही नहीं कर पाते हैं। कोई उनसे पूछता है तुझे क्या आता है, वो ये नहीं बोल पाता कि उसको एक सब्जेक्ट पूरा आता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कारण ये कि आपने टाइम टेबल ही ऐसा बनाया है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। साथ में अगर आपको कोई भी पर्सनल डाउट है तो आपको नीचे हमारे व्हाट्सअप नंबर देखने को मिल जाएंगे, आप पर्सनली आके आप मेरे से बात कर सकते हैं, नीचे आपको नंबर देखने को मिल जाएंगे। साथ में करंट अफेयर्स के लिए मैंने आपको बता दिया, डेली का 1 घंटा बांटिएगा। वी विल मेक ए सेपरेट वीडियो ऑन द करंट अफेयर्स कि लाइक कैसे तैयार करना है, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, अलग बात करेंगे। लाइक और इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया कि सुबह आप 3 घंटे का एक स्लॉट लेंगे, फिर आप 3 घंटे का लेंगे, पर ये 3 घंटे का स्लॉट कंटिन्यू नहीं होना चाहिए। आपको इसमें हर 1.5 या फिर 1 घंटा 20 मिनट पे एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहिए, 5 या 10 मिनट का, जिसमें आप गाने सुन सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, घर वालों से बात कर सकते हैं, कुछ हेल्दी मूड फ्रेशनर खा सकते हैं, कुछ भी आपको लग रहा है वो कुछ कर सकते हैं, पर आप 5-10 मिनट के लिए खड़े जरूर होइएगा। तो अगर आप कंटिन्यू रोजाना 3-3 घंटे बैठने लग जाएंगे तो एक टाइम के बाद में आपकी कमर दर्द करने लग जाएगी, और वो आपकी हेल्थ के लिए बुरा है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। साथ में डेली के 8 से 9 घंटे इनफ होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक दिन में आईएएस बनने की कोशिश करेंगे तो आप कुछ भी नहीं बन पाएंगे। कैसे लोग मोटिवेट होके एक दिन 13 घंटे पढ़ लेते हैं और अगले दिन सो लेते हैं। ऐसी गलती मत कीजिएगा। अपना टारगेट ऐसा ही बनाए जो आप उसको फॉलो कर सके। और अगर आप अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं तो ज़्यादा डीमोटिवेट मत होइए अगर आप 9 घंटे नहीं पढ़ पा रहे। अगर आप डेली बेसिस पर 6-7 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो काफ़ी है, टाइम के अकॉर्डिंग ये भी बढ़ेगा। सो नाउ एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए अगर आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे भी हैं जो तैयारी को कर रहे हैं और उनके साथ में दिक्कत आ रही है मेंटरशिप को लेकर, लाइक दे आर लुकिंग फॉर ए मेंटर जो उनको आगे की शुरुआती फेज में उनको हेल्प करे। बहुत सारे एस्पिरेंट कमेंट करते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं, काश हमारे घर में भी कोई ऐसा सीनियर होता जो हमें बताए कि आज तू ये पढ़, ये कर, ऐसी गलती मत कर।
तो उनको मेंटर की नीड होती है। तो हमने आपके लिए शुरू किया यूपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम। आपको नीचे व्हाट्सअप नंबर देखने को मिल जाएंगे, वैसे ये नंबर आपको दिख रहे हैं। अगर आपको इसके साथ में जुड़ना है तो आप इस व्हाट्सअप पे क्लिक कर सकते हैं, इस व्हाट्सअप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पर हम जो प्रोग्राम करने वाले हैं उनके बारे में आपको बता दूं। प्राइस हमने बहुत नॉमिनल रखी है, कोई भी व्यक्ति इसके अंदर इनरोल कर सकता है। जहाँ पर हम सबसे पहले हाउ टू स्टार्ट यूपीएससी प्रिपरेशन के ऊपर बात करेंगे, जहाँ पर हम कंप्लीटली आपको 22 से 23 वीडियो बना के देंगे, जहाँ पर हम कंप्लीट इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको फिर उसके बाद में एनसीईआरटी के ऊपर हम बात करेंगे, जहाँ पर आपको एनसीईआरटी टारगेट बेस्ड स्टडी करवाई जाएगी और 90 डे में हम आपको एनसीईआरटी पूरी करवा के देंगे मेंटरशिप में। 1-to-1 मेंटरशिप का प्रोग्राम देखने को मिल जाएगा। आपको पर्सनली मेंटर असाइन होगा, जो भी आपको कोई डाउट है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। साथ में आपको एनसीईआरटी के टेस्ट देखने को मिल जाएंगे और ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में देखने को मिल जाएगा। इंटरेस्टेड स्टूडेंट यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं और बिलीव मी बहुत सारे स्टूडेंट ने एनरोल किया है और उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा हो रहा है। इनिशियल फेज में प्राइस बहुत ज़्यादा कम रखी है, टाइम के साथ में प्राइस बढ़ सकती हैं, इसके कारण जितना जल्दी आएंगे उतना फायदा होगा। और सीटें बहुत ज़्यादा लिमिटेड है क्योंकि पर्सनल मेंटरशिप है, इसके कारण हम ज़्यादा स्टूडेंट ले नहीं सकते हैं। इसके कारण इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और प्रोग्राम अभी शुरू हो रखा है, तो आप अगर इनिशियल फेज में शुरू करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। अब हम बात करते हैं एक और गलती जो यूपीएससी एस्पिरेंट करते हैं। यूपीएससी के सिलेबस को, यूपीएससी के टाइम टेबल को ऐसा बनाते हैं जैसे कि उनको मॉन्क वाली ज़िंदगी जीनी है, एक ऋषि मुनि वाली ज़िंदगी जीनी है। ऐसा मत कीजिए, अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट को रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही कमरे में पिछले 2 या 3 सालों के लिए पैक होकर रहना है, नहीं करना आपको अगले 2 या 3 सालों के लिए। आपको आपका टाइम टेबल में अगर आप 8 से 9 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप इसके अंदर आराम से 2 घंटे या फिर 3 घंटे एंटरटेनमेंट के लिए दे सकते हैं। हर संडे को मूवी या फिर सीरियल देखने की आदत डालिए आप। अगर आप हर संडे को मूवी वगैरह कुछ देखते हैं तो आपका लाइफ में एंटरटेनमेंट बना रहेगा और थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट आपको आगे की चीज़ को पढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। अदरवाइज मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जो अपने आप से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं इतनी सब कुछ चीज़ें करने के बाद में। तो आप ऐसा मत कीजिएगा, थोड़ा सा एंजॉयमेंट लाइफ में बनाए रखिएगा। इन सबके साथ में अगर आप टाइम टेबल को बना रहे हैं तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि आप वीकली रिपोर्ट तैयार करेंगे। इन मीन्स कि आप जो भी आप पढ़ रहे हैं आप वीकली बेसिस पे रेडी करेंगे कि आप जो प्रोग्राम बना रहे हैं उसमें आप वीकली बेसिस पे कितना कवर अप कर रहे हैं। इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो आपका टाइम टेबल अच्छा बनेगा। सो यहाँ तक जुड़े रहे, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।